आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 6 बजे से। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी फिर से अपने काम में। मुझे करनी थी ब्लाउज़ की सिलाई, तो मैंने सोचा अभी कटिंग कर लेती हूँ। और फिर मैंने जैसे ही देखा तो उसमें थोड़े बहुत सल थे, तो इसलिए मैंने लगा दी थी प्रेस गरम, और लाइट भी थी तो मैंने प्रेस गरम लगाई और हल्की गरम की थी, क्योंकि मुझसे एक बार साड़ी जल गई थी, तो इसलिए मैं कम कम गरम करके ही प्रेस कर रही थी। और फिर मैंने इस ब्लाउज़ को कटिंग करके रख दिया था। फिर मैंने इसको सिला नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे रात को लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो बीच बीच में लाइट जाती है, तो मैंने सिर्फ इसको कटिंग करके रखा था। और पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था एक ब्लाउज़ मैंने सिल दिया था जो पिंक कलर का था वो, और ये दूसरा ब्लाउज़ था। तो सारे ब्लाउज़ 3 ब्लाउज़ है तो मैं एक साथ ही दिखाऊंगी तीनों सिलने के बाद। और फिर ये है नेक्स्ट डे का वीडियो है, ये अगले दिन का। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाया था, तो ये दोपहर का टाइम का था। और फिर आ गई थी शाम की सब्ज़ी 3 बजे से ही, और साथ में आया था तरबूज भी। तो मैं सबसे पहले हाथ मुँह धोकर आई और उसके बाद मैंने सबसे पहले तरबूज खाया, क्योंकि अभी गर्मियों के टाइम पे तो सब्ज़ी के साथ में जो सब्ज़ी वाले भैया रहते हैं वो तरबूज है, ककड़ी, पपीता, बहुत सारी चीज़ें फल भी लेकर आते हैं। तो ये गर्मी के सीज़न का पहला ही तरबूज है और अच्छा था, मीठा भी था। तो इसमें ना गर्मी के टाइम पे बहुत ही अच्छा रहता है खाने में। वैसे तो मैं बाज़ार की चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं हम लोग, तो ये फ्रूट वगैरह खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सबसे पहले तरबूज खाया। और आज मैं सुबह से ही सो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, सर दर्द हो रहा था। मैंने टैबलेट भी ली और सुबह से सो रही थी। मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और उसके बाद फिर तरबूज खाने के बाद मैं फिर से आ गई थी और फिर मैं काटने लग गई थी सब्ज़ी। तो सहजन की सब्ज़ी बनने वाली थी शाम को, और मैं पहले से ही तैयारी करके रख लेती हूँ अपने काम के, क्योंकि ना बाद में फिर करनी तो मुझे ही रहती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि करके रख देती हूँ। तो मैंने 3 बजे से ही सब्ज़ी काट कर रख दी थी, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जैसे जब भी सब्ज़ी आ जाती है तो मैं सब्ज़ी तो काट कर रख देती हूँ, सिर्फ मुझे बनानी रहती है। तो वहाँ पे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इस वजह से मैं इधर ही काट कर रख लेती हूँ। और फिर किचन में आ गई थी और मैंने गैस चालू किया और कढ़ाई रख दी थी। तो सबसे पहले इसको उबालना पड़ेगी। तो सभी के यहाँ पे अलग अलग तरीके से बनती है ये सब्ज़ी, हमारे यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से बनती है। मैंने यूट्यूब पर देखा है बहुत सारे इसको ऊपर से छीलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लेंगे इसको, और ये बॉईल हो जाएगी उसके बाद इसको बेसन के साथ में बनाते हैं। और फिर मैंने कचरा लगे हाथ पॉलीथीन में भर दिया था। तो डस्टबिन तो नहीं है हमारे यहाँ पे, मैं पॉलीथीन में ही कचरा भरती हूँ। और उसके बाद मैंने देखा डिब्बे में मसाला ख़त्म हो गया था पिसा हुआ। तो सुबह मैंने वैसे देख लिया था, लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने पीसा नहीं था। तो मैंने सोचा अभी पीस कर रख देती हूँ, तो मैं 10 से 15 दिन चल जाए इतना मैं मसाला पीस कर रखती हूँ। और फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर से पीस लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन का अगर पीस कर रखते हैं तो उसकी जो खुशबू रहती है वो ख़त्म हो जाती है, जो सब्ज़ी में स्वाद आता है वो स्वाद नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं इकट्ठा पीस कर नहीं रखती हूँ। और मैं ना अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से मुझे याद रहती है, मैं हमेशा कोई सा भी काम रहता है तो मैं टाइम पे ही कर लेती हूँ अपना काम, सिलाई का हो या फिर घर का काम हो। तो कुछ भी काम ऐसा नहीं दूसरों के भरोसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि काम अपने बाद में करते हैं और बस अपने मतलब का ही सोचते हैं। तो मैं शुरू से ही जब से मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम से ही मैंने खुद में मैं ऐसा नहीं है कि मेरे काम पड़े हुए हैं अधूरे और मैं इधर उधर घूम रही हूँ या फिर आराम कर रही हूँ। जब तक मेरे काम पूरे नहीं होते हैं ना, मैं आराम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत रिलैक्स भी ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी अपने काम मैं आराम से कर लेती हूँ, टाइम से कर लेती हूँ। और मैंने अधिकतर देखा है औरतें ना बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होती है, अगर माने तो मर्दों से ज़्यादा औरतें ही जिम्मेदार होती है। आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मैंने अपने घर पर भी देखा और ससुराल में भी देखा है। तो यहाँ पर भी इनसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने समय पर पूरे काम कर लेती हूँ जो मेरे करने के रहते हैं। और इनके काम ना ऐसे ही पड़े रहते हैं 2-4 दिन करके, ये बहुत ही लंबा खींच देते हैं। और इनको ना घर की भी इतनी फ़िक्र नहीं है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि घर का काम नहीं करते, लेकिन जो फ़िक्र होनी चाहिए वो फ़िक्र नहीं है।
तो मैं तो ना अपने काम टाइम से करती हूँ और मैं सभी से ये बोलती हूँ कि अपने काम सभी टाइम से ही करना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे करना तो रहता है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही करके शांति से बैठो। और उसके बाद मैंने बेसन का घोल बनाया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो जार था उसमें भी पानी लेकर इसमें डाल दिया, क्योंकि मसाले का था ये, तो इसका थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जाएगा इसमें। उसके बाद मैंने बेसन का घोल इसमें डाल दिया था, तो पतला घोल करके मैंने इसमें डाला था। बाद में ना इसमें पानी डालकर ये अच्छे से फूल जाता है और इसको खूब पकाते उसके बाद जो सहजन रहती है वो डालते हैं इसमें। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही बनाते हैं इसको। मैंने बहुत जगह देखा है कि इसको आलू के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी आलू के साथ खाई नहीं है ये सब्ज़ी। हमारे यहाँ पे पुराने तरीके से ही बनाते हैं, कुछ भी नया तरीका हम लोग नहीं ट्राई करते, क्योंकि पुराने तरीके से भी सब्ज़ी अच्छी ही बनती है। और हमारे यहाँ तो मैं हमेशा सब्ज़ी अच्छी ही बनाती हूँ, क्योंकि घर के लोग चाहे जो भी बोले, लेकिन सब्ज़ी की तो वो हमेशा तारीफ़ करते हैं कि अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो मैं फिर नए तरीके यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जब पुराने तरीके ही से ही इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है तो फिर नए तरीके क्यों अपनाएं। तो फिर यहाँ पे मैं मिर्च तलने लग गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। और ना 3 बजे बाद तो यहाँ किचन में बिल्कुल खड़े भी नहीं रह सकते, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन मुझे यहीं पर बनाना पड़ता है खाना। और यहाँ पे मैं मिर्ची तल रही थी, तो 4-5 मिर्ची थी। तो शिमला मिर्च कभी कभी ही आती है, वैसे रोज़ बिकने के लिए नहीं आती है। तो यहाँ पे बेसन भी पक रहा था और साथ में मिर्ची भी तल रही थी मैं। तो इस बेसन में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको अच्छे से पकाना पड़ता है। ये पहले अच्छे से फूल जाता है, उसके बाद इसको बहुत देर तक कम फ्लेम पे ही पकाना पड़ता है। उसके बाद इसमें सहजन डालते हैं। तो इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनती है इसकी। आप लोग चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन बेसन को अच्छे से पकाने के बाद ही इसमें जो सहजन है वो डालते, नहीं तो पूरी जो सहजन रहती है टूट जाती है वो। क्योंकि एक बार मैंने ऐसी गलती कर दी थी, मैंने बेसन के साथ में ही डाल दी थी ना, तो पूरे उसके बीज निकल गए थे और पूरी टूट गई थी वो। तो किसी ने वो सब्ज़ी खाई नहीं थी। वो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना, उस टाइम पे मैंने ये गलती की थी। तो अब तो मैं परफेक्ट बिल्कुल बनाती हूँ। कभी कभी बिगड़ जाती है मेरे हाथ से सब्ज़ी, तो कभी कभी तो हो ही जाती है गलती, लेकिन मैं अधिकतर खाने पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। फिर मिर्ची तल गई थी तो मैंने एक कटोरी में निकाल ली, और इधर यहाँ पे बेसन भी पक चुका था, मतलब पक रहा था। तो बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाता है ना, तो पता चल जाता है कि ये पक गया है और तेल ऊपर आ जाता है इसमें। तो मैंने ना जो सहजन थी वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल दी और मिक्स करते जा रही थी। तो इसकी सब्ज़ी ना बहुत ही गजब की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना इस तरीके से। और हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही बनाते हैं। तो थोड़ा सा ना बेसन, अगर हम पानी वाले जैसे बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसे और कभी वैसे भी बना लेती हूँ। तो सभी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। और देखिए सब्ज़ी एकदम अच्छे से बन गई थी और तेल ऊपर आ गया था। तो मुझे बनानी थी अब रोटियां, और सब्ज़ी को साइड में करके और सारा काम निपटाने के बाद फिर आखिरी में आता है गैस धोने का काम। तो आज मैंने सुबह धोया नहीं था, क्योंकि ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने सुबह गैस नहीं धोया था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने गैस नहीं धोया, क्योंकि ना मेरा सर दर्द करता है जब किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो मैंने फिर शाम को धोना ज़्यादा ज़रूरी समझ लिया, क्योंकि ना बेसन की सब्ज़ी जब भी बनाते हैं ना, तो तेल उसमें से थोड़ा बहुत इधर उधर चला ही जाता है। तो मैंने थोड़ा सा जो डिटर्जेंट पाउडर रहता है वो लगाया, और ऐसे ही धोती हूँ मैं हमेशा। कपड़े वपड़े से नहीं धोती हूँ, क्योंकि पहले धोती थी तो थोड़े बहुत ना निशान इस पर रह ही जाते हैं, और ऐसे अच्छे से धो लेते हैं। और किचन में भी थोड़ा बहुत पोछा लगा देती हूँ, गीला हो जाता है तो आज का जो ब्लॉग है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का तो जो काम था वो मैंने कम्प्लीटली कर लिया था। और यहाँ किचन की लाइट मैं बता रही हूँ अभी तक चालू नहीं हुई है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये है नहीं, तो करने वाला कोई नहीं है। तो मैं टाइम से ही अपने काम निपटा लेती हूँ, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं लगती है। सिर्फ सुबह जब मैं उठती हूँ ना, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पे थोड़ी सी ज़रूरत लगती है लाइट की। नहीं तो हमारे यहाँ पे उजाला